अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, बात करते हैं थोड़ी एशिया कप के ऊपर। यकीनन आपने देखा होगा इस एशिया कप में कुछ मामलात नरम और गर्म ही रहे हैं। मेरे ख्याल में कभी मामलात कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं तो कभी बहुत नीचे आ जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मेन मुद्दा और पॉइंट क्या होना चाहिए, पॉइंट होनी चाहिए परफॉर्मेंस। उस पर भी बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, जो कि मेरे ख्याल में अप टू द मार्क नहीं रही है और मेरे ख्याल में इसी वजह से आप अपनी चीज़ें जो है वो सही से कन्वे नहीं कर पाए हैं दुनिया को। क्योंकि मेरे ख्याल में आपकी परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा जवाब होती है किसी भी एक्ट के मुतबादिल। मेरे ख्याल में आपको जो चीज़ें हैं जिससे आप जवाब देते हैं दूसरों को, वो मेरे ख्याल में अपनी परफॉर्मेंस से देना चाहिए और उसी से अपनी चीज़ों को मनवाना भी चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले बात करते हैं जो कंट्रोवर्सी हुई है मेरे ख्याल में एंडी पाइक्रॉफ्ट की और वो हैंडशेक वाले सारे मामला। मेरे ख्याल में अब उससे हमें आगे निकलना है, लेकिन क्या ही अब हमें लगता है कि 21 सितंबर को जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सुपर 4 का मैच है, क्या उसके अंदर हैंडशेक होगा? मेरे ख्याल में हमें अपने जहनों से पूछना चाहिए, क्रिकेटिंग इन्वायरमेंट से पूछना चाहिए और मेरे ख्याल में जो मामलात आउटसाइड हैं उससे, आउटसाइड नॉइस से, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि हैंडशेक अब होगा। क्योंकि मेरे ख्याल में चीज़ें जिस नहज पे पहुंच चुकी हैं वहाँ से बैक आना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें पॉलिटिक्स को बहुत अलग रखना चाहिए, क्योंकि हैंडशेक के मामला तो मेरे ख्याल में हम जो देख रहे हैं ना, मुझे जो जहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है चीज़ों का, मेरे ख्याल में कोई ना कोई पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से। मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है वो इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर पहले ऐसा नहीं था। मामलात काफ़ी तल्ख हुए, काफ़ी हम तक चीज़ें जो काफ़ी ख़राब भी रहीं, लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें इतनी तल्ख नहीं होती थी। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल माइंडसेट वाला बंदा, जैसे जिस मैं बात कर रहा हूँ गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर अगर होंगे और साबिक वो MPA वगैरह भी रह चुके हैं इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, बीजेपी की तरफ से वो नुमाइंदगी करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो माइंडसेट कहीं ना कहीं जो है वो आ रहा है क्रिकेटिंग ड्रेसिंग रूम के अंदर और वहीं से वो चीज़ कन्वे ग्राउंड के अंदर भी हो रही है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को यहीं रुक जाना चाहिए और आपको चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। लेकिन 21 सितंबर को भी मेरे ख्याल में मुझे मामलात कुछ इसी तरीके के नज़र आते हैं। लेकिन और देखते हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो मैच रेफरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं या नहीं देते, या उनको ICC जो है उस मैच के बाद, मतलब जो UAE वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, तो वो फ़राइज़ अंजाम दिए उन्होंने मैच रेफरी के, क्योंकि उस पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी किसी भी मैच रेफरी की, क्योंकि रिची रिचर्डसन जो है वो अबू धाबी के मैच जो हैं वहाँ के लेग के मैचेस सुपरवाइज़ कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में वहाँ से अगर देखा जाए तो उस दिन अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, और मेरे ख्याल में उस दिन माजरत भी कर ली एंडी पाइक्रॉफ्ट ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, तो मेरे ख्याल में वहाँ मामला बिल्कुल स्मूथ चले। और PCB का भी बहुत ज़बरदस्त इकदाम है कि उन्होंने जो है वो इमोशनली चीज़ों को नहीं किया। लेकिन जज्बाती होकर फैसले करना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, हर कोई जज्बाती होकर फैसले कर सकता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर देंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे ख्याल में जहाँ सेंस प्रिवेल करता है वहाँ पे ऐसे फैसले आपको नज़र आते हैं। हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसको आपको PCB को ज़रूर एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं 21 सितंबर वाला जो मैच है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अब आपको जो है ना पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस यकीनन आपने देखा होगा काफ़ी हद तक डाउनफॉल आया है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि जो है वो ये यंग टीम है, एक नया सेटअप है, एक नया कप्तान है, वो अपनी स्ट्रेटजीज़ अपना रहे, अपनी चीज़ें कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ा सा बैक करना चाहिए। यंगस्टर्स हैं, गलतियाँ करेंगे, गलतियाँ करके सीखेंगे और फिर ही आपको रिजल्ट्स प्रूफ होंगे। मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में, जो 2026 का वर्ल्ड कप है इंडिया श्रीलंका के अंदर, उसमें मेरे ख्याल में आपको नज़र आएगा कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आएगी अगर यही सेटअप, यही चीज़ें सब कंटिन्यू होती हैं और कॉन्फिडेंस दिया जाता है लड़कों को। क्योंकि मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस इज़ द की, क्योंकि अब तक जो नज़र आ रहा है वो कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। स्किल्स यकीनन मौजूद हैं, स्किल्स मौजूद हैं तभी तो वो टीम के अंदर मौजूद हैं। यकीनन हाँ, सिलेक्शन पर थोड़ी बात कर सकते हैं कि मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर सही तरीके से सेलेक्ट नहीं किया गया, ओपनर सेलेक्ट किए गए। अब वो चीज़ें हो गई, सिलेक्शन का क्राइटेरिया, सिलेक्शन पे बोलना मेरे ख्याल में वो पहले किए जाता है, टूर्नामेंट से पहले जो है वो चीज़ें, ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं, या टूर्नामेंट के बाद इसको एनालाइज किया जाता है और इसमें जो है वो चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी की जाती है। लेकिन विद इन द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप किसी चीज़ पे बात नहीं करते कि सिलेक्शन क्या हुई क्या नहीं हुई। आपको मोराल हाई रखना होता है, कॉन्फिडेंस देना होता है, क्योंकि मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। अब
बात रही जो कंट्रोवर्सी हो गई, सब सारे इन्वायरमेंट हो गया, सब चीज़ें आपके अगेंस्ट लगी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मैं बात करना चाहूँगा, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिल्कुल घबराना नहीं है, और अब यकीनन अब वो टाइम आ गया जहां आपको अब रिप्लाई करना है, और रिप्लाई आप मुंह ज़बानी मुंह कलामी चीज़ों से कुछ नहीं हो पाएंगे। अब तक इंडिया का जो नैरेटिव है वो क्यों ज़्यादा वो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी टीम ने परफॉर्मेंस अच्छी की है, तो अब वो कुछ भी करते फिर रहे हैं, सही या गलत वो जो है वो लोग उसको मान रहे हैं और चीज़ें उसको काफ़ी हद तक कैरी आउट कर रहे हैं, और इसलिए कोई बोल नहीं रहा कि वो गलत कर रहे हैं। यकीनन आपको गलत वो कब आप साबित कर पाएंगे कि वो गलत कर रहे हैं, जब वो साबित कर पाएंगे जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत क्लिनिकल होगी, आप ऑन द डे बहुत अच्छा खेलेंगे, आप इंडिया को उनको उस परफॉर्मेंस में आउट क्लास करेंगे, तभी जाके चीज़ें जो है वो आपके हक में होंगी, तभी आप जाके प्रेजेंटेशन के अंदर आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने तो ये बात क्लियर कर दी है कि भाई आप कुछ भी बोलें, आईसीसी आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो मेरे ख्याल में जब आपकी बात में वजन होगा, जब आप सलमान आगा से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इंडिया को हराने के बाद, जी हाँ, इंडिया को हराने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाके अपने लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अल्फाज अदा करेंगे, और मेरे ख्याल में वहाँ फिर वो मोमेंट आपको नज़र आएगा, वो बात मौके पे चौके वाली लगेगी कि भाई जीता भी, जो है वो हराया भी, मारा भी, और अब आके प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर थोड़ा सा नमकपाशी भी की चीज़ों के ऊपर। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे चीज़ें रैप अप करते हैं, और आपसे यकीनन काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई है, यकीनन आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।